बांटने वाले तो हमेशा बांटते हैं। धन को बांटा, धरती बांटा, बांट दिया भगवान को, बांट दिया सब जात पात में, बांट दिया सब ज़मीन को। तो इस तरह की बात चलती रहती है, लेकिन जो हमें विरासत में मिली है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचा के हमें रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी निजी राय है, वो जो अपना बोलना चाहें, कहना चाहें वो कहते हैं, उसमें गठबंधन से क्या लेना देना है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर विवादित बयान दिया गया है, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी के द्वारा जो बयान दिया गया है भगवान श्री राम के ऊपर, वो किस तरह से, किस हद तक हमारे सभ्य समाज के लिए सही प्रतीत होता है। सर, जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया गया है। देखिए, भगवान कोई भी हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान शंकर हो, गणेश जी हो, सरस्वती जी हो, दुर्गा जी हो, चाहे मंदिर में भगवान हो, चाहे मस्जिद में भगवान हो, चाहे गिरजाघर, चाहे गुरुद्वारा में भगवान हो, भगवान भगवान हैं। लेकिन ये आस्था का चीज़ है। जिसमें आस्था है वो मानते हैं, जिनको आस्था नहीं है नहीं मानते हैं। तो इसमें विवाद का सवाल क्या है? जिनको आस्था है वो मान रहे हैं, जिनको आस्था नहीं है नहीं मानते हैं। और हमें जो सभ्यता अपनी देश की है, संस्कृति जो अपनी देश की है, अपनी सभ्यता और संस्कृति और जो विरासत में चीज़ें मिली है, उसको हम लोग को संरक्षित करना चाहिए, उनको जुगा के रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भगवान के नाम पर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। सर, जीतन राम मांझी के द्वारा कहीं ना कहीं समाज में दलित और सवर्ण के रूप में बांटा जा रहा है भगवान के नाम पर। नहीं, बांटने वाले तो हमेशा बांटते हैं। धन को बांटा, धरती बांटा, बांट दिया भगवान को, बांट दिया सब जात पात में, बांट दिया सब ज़मीन को। तो इस तरह की बात चलती रहती है, लेकिन जो हमें विरासत में मिली है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचा के हमें रखना चाहिए। सर, हमारा एक सवाल है जो अति महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार यानी पिछले बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए लगातार सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ही पार्टी में यानी आपके गठबंधन का हिस्सा होकर जीतन राम मांझी के द्वारा इस तरह का बयान देना कहाँ तक उचित लगता है? क्या लगता है कि नीतीश कुमार को भी ये डैमेज कर सकते हैं? नहीं, डैमेज नीतीश कुमार को क्या करेंगे? उनकी सोच है, निजी राय है, वो अपनी निजी राय को प्रकट करते हैं। तो उनकी निजी राय से गठबंधन नहीं चलता है। गठबंधन जो चलता है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन चलती है और गठबंधन की सरकार चलती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी निजी राय है, वो जो अपना बोलना चाहें, कहना चाहें वो कहते हैं, उसमें गठबंधन से क्या लेना देना है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का वह निजी राय है भगवान राम के प्रति और आस्था ही धर्म है और आस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।